कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं ट्वेल्थ मैथ्स का 2024 का जो पेपर है उसका क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, उसमें कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का आएगा और कितने मार्क्स के, यानी कि 2 मार्कर कितने क्वेश्चन होंगे, 3 मार्कर कितने क्वेश्चन होंगे एंड 4 मार्कर कितने क्वेश्चन होंगे, वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो ब्लूप्रिंट यानी कि पेपर स्टाइल आपका देखेंगे पूरा, और चैप्टर वाइज वेटेज हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम पेपर स्टाइल। पेपर स्टाइल सबसे पहले आपका आएगा पार्ट ए। पार्ट ए रहेगा आपका 1 घंटे का, 1 आवर की आपकी एग्जाम होगी। उसमें रहेंगे एमसीक्यू, 50 एमसीक्यू आएंगे। उसमें कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, एमसीक्यू में ही 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे सिर्फ। वो भी हम देखेंगे कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। उसके बाद बात आती है आपके पार्ट बी की, यानी कि थियरी पोर्शन की। वो रहेगा आपका 2 आवर का एग्जाम, 2 घंटे का एग्जाम रहेगा। सेक्शन ए जो है आपका, वो रहेगा 2 मार्कर क्वेश्चन का। उसमें आपको देंगे 1 to 12 क्वेश्चन, यानी 1 से लेके 12 तक आपको क्वेश्चन देंगे। उसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं एनी 8, यानी कि आपको लिखने कितने हैं, सिर्फ 8। यानी कि आपका सेक्शन ए जो है वो टोटल कितने मार्क्स का हो गया, 16 मार्क्स का। उसी तरह से 3 मार्कर क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 21 दिया जाएगा। उसमें टोटल 9 क्वेश्चन है, लेकिन 9 में से आपको लिखने हैं एनी 6, यानी कि आपका सेक्शन बी हो जाएगा 18 मार्क्स का। उसके बाद बारी आती है सेक्शन सी की, यानी कि 4 मार्कर क्वेश्चन की। 4 मार्कर क्वेश्चन में आपको टोटल क्वेश्चन देंगे वो 6, उसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं एनी 4, यानी कि सेक्शन सी आपका हो जाएगा 16 मार्क का। यानी कि टोटल ये हो गया 50 एंड ये हो गया 50, यानी टोटल आपका हो गया 100 मार्क्स का। इसमें आपको जनरल ऑप्शन रहेंगे, यानी कि आप कोई भी 8, 12 में से कोई भी 8 आप लिख सकते हो। उसी तरह से 9 में से कोई भी 6 आप लिख सकते हो, और उसी तरह से 6 में से आप कोई भी 4 लिख सकते हो। चलिए, उसके बाद देखते हैं कि कौन से चैप्टर में से कितने एमसीक्यू आएंगे एंड कितने आएंगे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि 2 मार्कर क्वेश्चन, 3 मार्कर क्वेश्चन एंड 4 मार्कर क्वेश्चन। चलिए, यहाँ पे हमने फर्स्ट कॉलम दी है नंबर, यानी कि चैप्टर का नंबर है। नेम ऑफ चैप्टर यानी कि चैप्टर का नाम है। पार्ट ए यानी कि एमसीक्यू कितने मार्क्स के है वो दिया गया है। उसके बाद आपको दिया गया है कि 3, ये 3 लिखा है वो मार्क्स लिखा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं लिखे हैं। ये 3 जो लिखा है वो मार्क्स लिखे गए हैं, यानी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। और ये जो है वो आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा वो दिया हुआ है। चलिए समझते हैं। चैप्टर 1 का नाम है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। उसमें से आपको एमसीक्यू आएंगे 3, और थियरी भी आएगी 3 मार्क की। थियरी में 3 मार्क की, यानी उसका मतलब हो गया कि एक ही क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, उसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। यानी आपका जो चैप्टर 1 है वो कितने मार्क्स का हो गया, 6 मार्क्स का टोटल हो गया। उसके बाद बारी आती है सेकेंड चैप्टर की। सेकेंड चैप्टर आपका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। उसमें से आपको एमसीक्यू पूछेंगे वो लोग, 4 एमसीक्यू आपको पूछेंगे। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, यानी कि 2 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन यहाँ पे हमको 4 दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 + 2 यानी कि 4, यानी कि एक दूसरा क्वेश्चन भी आएगा जो भी होगा आपका ऑप्शन में। यानी टोटल इसमें कितने मार्क्स का आएगा, 8 मार्क्स का, जिसमें 4 एमसीक्यू होंगे और 2 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क के। उसके बाद बारी आती है 3 मार्कर यानी कि मैट्राइसिस की। मैट्राइसिस में आपको 4 मार्क के एमसीक्यू पूछेंगे वो लोग। उसके बाद 3 मार्कर जो है वो एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद यहाँ पे विथ ऑप्शन आपको दिया गया है 7,
यानी 3+4, यानी कि एक क्वेश्चन 4 मार्क का भी आएगा और एक क्वेश्चन 3 मार्क का भी आएगा। यानी टोटल हमारा क्या हो गया, 7+4, यानी कि टोटल हो गया हमारा 11। उसके बाद बारी आती है चैप्टर 4 की, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में से आपको 4 एमसीक्यू वो लोग पूछेंगे। 4 यहाँ पे लिखा है, ये मार्क्स है, यानी कि 4 मार्क का एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा जाएगा। 7 यानी कि 4+3, यानी कि 3 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे। यानी टोटल क्या हो गया, 7+4 हो गया 11। यानी कि इन दो चैप्टर में से, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर में से कितने मार्क्स का आएगा, टोटल 22 मार्क्स का कंटेंट आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसमें 3 मार्क के भी 2 क्वेश्चन हो गए और 4 मार्क के भी 2 क्वेश्चन हो गए चैप्टर 3-4 में से। उसके बाद बारी आती है 5 मार्क का चैप्टर की। 5 मार्क का चैप्टर हमारा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसमें से आपको 3 एमसीक्यू वो लोग पूछेंगे, 5 विथ ऑप्शन, यानी कि एक 2 मार्कर क्वेश्चन एंड एक 3 मार्कर क्वेश्चन। लेकिन 5+4 यानी कि 9, यानी कि 4 मार्कर क्वेश्चन भी उसमें से क्या आएगा, आपके ऑप्शन में आएगा। यानी कि चैप्टर 5 में से आपको 3 एमसीक्यू एंड 9 मार्क्स की थियरी, यानी कि टोटल 12 मार्क्स का पूछेंगे। एक 2 मार्कर भी होगा, एक 3 मार्कर भी होगा और एक 4 मार्कर भी उसमें होगा। उसके बाद बारी आती है चैप्टर 6, हमारा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। उसमें से हमको पूछेंगे 4 एमसीक्यू और 4, यानी कि 4 मार्क का एक ही क्वेश्चन हम लोग को पूछेंगे। वो 4+3, यानी कि 3 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन उसमें आएगा। यानी कि चैप्टर 6 में टोटल आएगा 7+4, यानी कि 11 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा, जिसमें 4 एमसीक्यू हो गए और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और एक 4 मार्क का क्वेश्चन। उसके बाद बारी आती है चैप्टर 7 इंटीग्रल, सबसे ज्यादा मार्क्स का। उसमें से आपको एमसीक्यू आएंगे 8, टोटल 8 एमसीक्यू आपको पूछेंगे। 6 है, लेकिन यार यहाँ पे ध्यान रखिए, 6 है लेकिन 3 मार्क के 2 क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे आपके है 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन एंड एक क्वेश्चन है 4 मार्क का। यानी कि चैप्टर 7 में से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और 4 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा। एंड एमसीक्यू कितने आएंगे, 8। यानी कि इसमें से आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है चैप्टर 7 में से। यानी कि 8+6, यानी कि टोटल मार्क्स का हो गया आपका 14। सबसे ज्यादा यही है इंटीग्रल, जिसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद बारी आती है चैप्टर 8, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। उसमें से आपको पूछेंगे वो लोग 3 एमसीक्यू और 4 मार्क, यानी कि 2 मार्क के 2 क्वेश्चन, यानी कि 1+1। 4 है, 2+2, यानी कि 4। ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता है। इंटीग्रल वाला जो है दोनों चैप्टर, उसमें से किसी में भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। 3+4, यानी कि टोटल हो गया 7। यानी इंटीग्रल का टोटल हो गया हमारा 21। उसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलते हैं। उसके बाद बारी आती है चैप्टर 9 की। चैप्टर 9 अगर हम देखें तो उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें से 4 एमसीक्यू वो लोग पूछते हैं हमको, जिसमें जिस चैप्टर में से 4 है, यानी कि 4 मार्क का एक क्वेश्चन उसमें से आएगा एंड 6 है, यानी कि 4+2, यानी कि 2 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन आएगा, वो होगा ऑप्शन में। यानी कि इस चैप्टर में से टोटल आएगा आपका 10 मार्क्स का, जिसमें 4 एमसीक्यू हो गए, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 4 मार्क का क्वेश्चन। उसके बाद बारी आती है चैप्टर नंबर 10 की। उसमें से आपके एमसीक्यू आएंगे 6 एमसीक्यू उसमें से आएंगे। सेकंड हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा एमसीक्यू 7 के है, उसके बाद 10 के है। उसमें से आपको मिलेगा 2 मार्क का एक क्वेश्चन
चैप्टर 10 में से 2 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा। 2 + 3 5, यानी कि उसमें से भी ऑप्शन में आपको 2 और 3 दोनों में एक एक क्वेश्चन मिलेगा। टोटल हमारा हो गया 5 + 6 11, यानी कि चैप्टर 10 में से टोटल 11 मार्क्स का आपको पेपर क्वेश्चन दिए जाएंगे। उसके बाद बारी आती है चैप्टर नंबर 11, 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। उसमें से आपको 3 एमसीक्यू आएंगे, 5 है यहाँ पे, यानी कि एक 2 मार्कर क्वेश्चन और एक 3 मार्कर क्वेश्चन आएगा। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे 7 है, यानी 5 + 2 यानी कि 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आएगा, यानी कि 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और एक 3 मार्क का एक क्वेश्चन और एक 3 एमसीक्यू, यानी इसका टोटल हो गया 7 + 3 यानी कि 10 मार्क्स का इस चैप्टर में से आएगा। उसके बाद बारी आती है लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसमें से 2 एमसीक्यू आपको पूछेंगे और 3 मार्कर एक क्वेश्चन, उसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, यानी ये चैप्टर जो है 3 + 5 3 + 2 यानी टोटल 5 मार्क्स का ही है। उसके बाद बारी आती है चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी, जिसमें से आपको 2 एमसीक्यू पूछेंगे और 5 है, यानी कि 2 मार्कर एक एंड एक 3 मार्कर। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 है, यानी कि एक और 2 मार्क्स का सवाल उसमें पूछा जाएगा, यानी कि चैप्टर 13 में से 2 एमसीक्यू एंड 2 मार्कर क्वेश्चन और एक 3 मार्कर क्वेश्चन आएगा, यानी कि टोटल हमारा आएगा 7 + 2, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी में से आएगा आपका 9 मार्क्स का। यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं कि 12 क्वेश्चन हुए कि नहीं हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो ये हो गए हमारे 12 क्वेश्चन, जिसमें से आपको एनी 8 यानी कि 8 ही लिखने हैं कोई भी, यानी कि आप अपने हिसाब से आपको जो चैप्टर आता है या फिर जिसमें से 2-2 क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आप वो 4 चैप्टर कर लो तो आपका फर्स्ट सेक्शन ये तो खत्म हो जाएगा सिर्फ 4 चैप्टर में ही। उसके बाद बारी आती है 3 मार्कर, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 क्वेश्चन। कितने हो गए, 9 क्वेश्चन हो गए। उसमें से आपको लिखने हैं एनी 6, यानी कि इसमें से भी आपको जो 6 चैप्टर आते हो सब में से एक एक ही है, तो कोई स्पेसिफिक हम 2 क्वेश्चन तो है नहीं कि उसमें से उठा ले, तो एक एक है सब में। तो आपको क्या करना है कि जो चैप्टर 2 मार्क्स का आपने किया है, अगर उसमें से भी 3 मार्क का है तो वो तो आपको ऑलरेडी आता ही होगा। इसके लिए बाकी के 3 चैप्टर ही आपको पढ़ने के रहेंगे एक्स्ट्रा में, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया। इसमें भी है प्रोबेबिलिटी में 3 मार्कर, तो 4 चैप्टर हो गए। तो आपको एक्स्ट्रा कितने पढ़ने हैं, सिर्फ 2 चैप्टर ही पढ़ने हैं। उसके बाद बारी आती है 4 मार्कर क्वेश्चन की, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 क्वेश्चन हो गए हमारे। उसमें से आपको लिखने हैं एनी 4, यानी कि इसमें से आपको कोई भी 4 लिखने हैं। तो आप इसमें भी ऐसा कर सकते हो कि अगर आपने मैट्रिसेस किया है, डिटरमिनेंट किया है, तो 3 और 4 दोनों मार्क्स के आपको मिलेंगे। अगर चैप्टर 5 किया है तो तीनों के तीनों आपको मिल जाएंगे प्लस मार्क्स। अगर 6 किया है तो उसके भी मिलेगी। आपको कोई भी 4 लिखने हैं। आपने कौन सा चैप्टर स्किप किया है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको अगर इंटीग्रेशन स्किप करना है, लेकिन उसके एमसीक्यू तो आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये स्किप किया तो एमसीक्यू तो और उसमें से ऑप्शन है ही नहीं। इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगी कि 3 क्वेश्चन चले गए तो बाकी के सब आते हैं। 4 मार्कर में तो कट हो जाएगा, 4 मार्कर में तो कोई टेंशन है ही नहीं। तो इसके लिए अगर आपको स्किप करना है, लेकिन एमसीक्यू तो आपको जरूरी है करने के लिए, यानी कि इसमें इसका टोटल हम करेंगे तो इसका टोटल होगा 75 एंड इसका टोटल होगा 50 मार्क्स, एंड इसका टोटल होगा 75 मार्क्स का। तो ये हो गया 50 टोटल आपको लिखना है 100 मार्क्स का ही। लेकिन वो लोग आपको ऑप्शन कितना देते हैं, पेपर कितने मार्क्स का देते हैं, 125 मार्क्स का,
यानी जो थियरी पोर्शन है उसमें से 50 में से 25 मार्क्स के क्वेश्चन आपको ज्यादा देते हैं, ताकि आप उसमें से 50% क्या हो गया आपका, वो हो गया आपका ऑप्शन। यहाँ पे भी देखिए 50% होते हैं। 12, 8 लिखने हैं आपको, 8 का 50% यानी कि 4, तो उन्होंने 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए। टोटल आपको लिखने हैं 6, आधा क्या होगा 3, यानी 3 क्वेश्चन उन्होंने एक्स्ट्रा दिए। यहाँ पे आपको लिखने हैं 4, 4 का आधा 2, यानी कि 2 क्वेश्चन उन्होंने एक्स्ट्रा दिए। तो इजी है, जनरल ऑप्शन है, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं।